भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा 6 मार्च को धार जिले के बदनावर के ग्राम ढोलाना में प्रवेश करेगी, जो बदनावर पहुंचकर एक बड़ी जनसभा में परिवर्तित होगी, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बदनावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी और बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बदनावर आ रही है। इसी को लेकर यहां कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर बदनावर आने वाली न्याय यात्रा और होने वाली जनसभा को सफल बनाने की अपील की। इसी के साथ ही न्याय यात्रा को लेकर बदनावर में भी तैयारी की जा रही है और सभा स्थल का निरीक्षण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में चेहरा बताया किसी और का, शादी किसी और के साथ, मतलब शिवराज सिंह के चुनाव पर चेहरे पर चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज जी झूठ और बेरोजगारी के मामा थे और मोहन यादव कर्ज और क्राइम के काका निकले। भाजपा बोलती कुछ और है और करती कुछ और है, जो कहा वह किया नहीं। प्रेस वार्ता को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी संबोधित किया। देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो यात्रा हर उस युवा के लिए है जिसको मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे देश में, गारंटी दी नहीं, उस खिलाफ यात्रा है। उस किसान के खिलाफ यात्रा है जिसको एमएसपी की बात तो करते, गारंटी देने के लिए गारंटी नहीं देते। गारंटी मोदी जी जो देते हैं गारंटी, वो देते विदेशी कंपनियों को गारंटी देते हैं कि इजराइल को गारंटी देते हैं कि हम आपसे हथियार खरीदेंगे, वो फ्रांस को गारंटी देते हैं कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे, लेकिन देश के युवाओं को गारंटी नहीं देते। तो आज देश के जो उद्योग है, चाहे दवा उद्योग हो, यहाँ की दवा उद्योग को गारंटी नहीं देते कि यहाँ कैसे, लेकिन बाहर की विदेशी कंपनियों को गारंटी देते हैं कि उनका माल यहाँ कैसे बिके। तो एक सत्याग्रह के रूप में एक यात्रा है राहुल गांधी जी की यात्रा। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी देश को एक निरंकुश शासन की ओर ले जा रहे हैं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं, आम जनता की आवाज को रोका जा रहा, दबाया जा रहा। बुद्धिजीवी वर्ग आज चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी हो, तो इन सब की आवाज़ को आज एक रुका जा रहा। तो हम चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ बुलंद रहे और देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है वो स्थापित रहे। अगर हम सब मिलकर अगर नहीं करेंगे, अगर न्याय की बात नहीं करेंगे, आम व्यक्ति की जो जिनकी आवाज़ आप सब के रूप में रहती है, आप मीडिया के माध्यम से, चाहे नेताओं के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से, उसको हम बुलंद करना चाहते हैं, उसको अधिकार देना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा रही है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोग अभी चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। क्या वर्डिक्ट, मैसेज क्या है? मैसेज ये है, उन्होंने देश की सरकार को कहा कि क्या आप इस डेमोक्रेसी को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। वर्डिक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को बदल दिया, जो चुना गया था उसकी जगह जो हार गया था उसको फिर बिठाया। ये मैसेज क्या है? इन्हें अलोकतांत्रिक हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। क्या कारण है कि 70% लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मतलब चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो जब चुनाव प्रणाली क्या होती है? भरोसा, मत के ताकत का भरोसा। अगर वो भरोसा जाता जाएगा तो फिर लोकतंत्र मजबूत और सुरक्षित कैसे रहेगा? तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय हैं तो मैंडेट से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मत ठप्पे से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मतपत्र से क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं तो मतपत्र से भी पसंद करेंगे। आपकी जिद कैसी कि ईवीएम ही होना चाहिए? ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग चले गए कोर्ट में, अलग अलग चले गए, वकील चले गए, पत्रकार चले गए, न जाने कौन कौन चला गया, मतदाता भी चले गए। ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग सड़क पे, रोज जंतर मंतर पे हो रहा। हम रोज लोग बात भी करते हैं कि यार हमने मत डाला, कहाँ गया पता नहीं चलता है। मत के अधिकार का ये पता नहीं चले कि मैंने कहाँ डाला,
उसमें सैयस हो, अविश्वास हो, फिर भरोसा कैसे रहेगा? उसके खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हैं और ये जनता, ये सरकार रोक रही है, ये नहीं तानाशाही की ओर जा रही है। तानाशाही की ओर मोदी जी को हम नहीं जाने देंगे। ये देश का संविधान कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों ने बनाया है। इस देश को आजाद महापुरुषों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के देश के महापुरुषों ने किया है। इस देश की आम जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए फिर शहादत देनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, जेलों में बंद रहना पड़ा, फिर रहेंगे, पर लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे। कांग्रेस का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं। धन्यवाद। शीर्ष नेता, हमारा एक सवाल शीर्ष नेतृत्व ने, भैया एक आखिरी सवाल, भैया एक लोकसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या कार्ड खेलेगी, उसके अपोज में कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आस्थाओं की भावना के साथ रही। हमारे संविधान में जो लिखा है, जो जिसको जीना पड़े उस आधार पर जिए, हम उसके साथ हैं। हमारा मानना है कि सरकार को राम को पूजना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, पर राम के भक्तों का भी कुछ करना चाहिए। हम राम के भक्त हैं, हमारे बच्चे राम के भक्त हैं, आप राम के भक्त हो, आपके बच्चे हैं, ये राम के भक्त हैं, वो गरीब राम का भक्त है, वो किसान राम का भक्त है, वो बेरोजगार राम का भक्त है, राम का भक्त है वो जो महंगाई की मार खा रहा है, राम का भक्त है वो परिवार जिसकी यातना ऐसे रहा है। तो मैं मानता हूँ उनका भी कुछ मोदी जी करें, बस इतनी उनसे प्रार्थना। सर एक सवाल है, शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं पे भरोसा किया है ना, तो आप किस प्रकार से चमत्कार करेंगे कि पूरे प्रदेश में वापिस जो आप चाह रहे हैं कि लोकसभा में जीत हो? ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जितनी सीनियर मोस्ट लीडरशिप ने मेहनत की और 20 साल तक हम सरकार में, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस दे रही है। एक बहुत बड़ी भावना होती है, उसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, इसका सम्मान है। पर यह भी जरूर है कि अगर हम जीत नहीं पाते हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें परिवर्तन है। तो नई और युवा पार्टी, नया कार्यक्रम और केडर बेस संगठन हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये पूरी पार्टी, अभी मैं आया जब से मैंने एक भी परिवर्तन में किसी को हटाया न बनाया। ये इसके पीछे लॉजिक एकमात्र है कि परिवार है हमारा ये, और परिवार का एक एक सदस्य हो, चाहे कितना सीनियर हो चाहे कितना जूनियर हो, वो सब साथ रहेंगे तब हम पास होंगे, जब इस बीजेपी से लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल सही है, आपकी जो भावना है उसकी मैं सम्मान करता हूं कि आप चाहते हैं कि ऐसा संगठन बने जो बीजेपी को हराएगा और वैसा ही बनेगा। लोकसभा के उम्मीदवार कब तक डिक्लेयर होंगे? जल्दी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।